बच्चों के मन में हमेशा से ये सवाल आता है कि सर अगर हम जीनियस नहीं हैं, हम एक एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तो क्या नीट हम क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या हम नीट में वो रैंक ला सकते हैं कि हम टॉप 3% में आएँ और हमारे एक बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन हो और हम एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर के वो डॉक्टर की डिग्री हासिल कर सकें और इंडिया में प्रैक्टिस कर सकें? सवाल बच्चा, इसका जवाब है हाँ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक देखिए, आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। पहली बात तो आपका ये सोचना, ये मान लेना कि हम एवरेज स्टूडेंट हैं और एक दूसरा सेगमेंट है स्टूडेंट्स का, वो बहुत ही होशियार सेगमेंट है या बहुत ही जीनियस सेगमेंट है, वो दरअसल गलत है। हम सभी को भगवान ने, ऊपर वाले ने एक जैसा टैलेंट दे करके ही भेजा है, ना ही तो किसी को कम दिया है, ना ही तो किसी को ज़्यादा दिया है। और दूसरी सबसे खास बात कि हम और आप सबको एक जैसा ही टाइम मिला है। तो वो क्या चीज़ होती है कि हम उसे कैटेगराइज करते हैं, हम उसे जीनियस कहते हैं या होशियार कहते हैं। सिर्फ आप एक रैंक के बेसिस पे उन्हें जीनियस कहते हो, तो दरअसल ये गलत है। मैं आपको बताऊं कि अगर आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप हार्ड वर्किंग हो, कंसिस्टेंट हो, स्ट्रॉन्ग विल आपके अंदर है, तो आप दुनिया की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। हाँ, ये बात गलत नहीं है कि नीट भारत की एक टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में से एक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसे आप आसानी से पार नहीं कर सकते। आप पार कर सकते हैं बच्चा, लेकिन जो चीज़ मैंने कही आपको उस पर काम करना पड़ेगा। वो चीज़ कौन सी है? स्ट्रॉन्ग विल, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। अगर ये तीनों शक्तियाँ आपके पास हैं, ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं, तो आखिरी के 10 दिन में भी आप कमाल कर सकते हो, आखिरी के 5 दिन में भी आप कमाल कर सकते हो। एक बहुत ही प्यारी सी बात और भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पिछले 10 साल का इतिहास आप उठा करके देखिए, नीट में लगातार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिज़िक्स हो। अगर मैं फ़िज़िक्स की ही बात करूं, तो अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला ही अच्छे से पता है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आते हैं और आपको सारे के सारे डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको अच्छे से पता है, तो आप आसानी से 120 से 130 मार्क्स ला सकते हो। बट उसके लिए भी वही चाहिए कि कंसिस्टेंसी आपके अंदर है कि नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपने आज पढ़ा, अगले दिन आपने छोड़ दिया तो वो चीज़ हो जाएगा। नहीं, हम बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी आपके अंदर है, हार्डवर्क आपके अंदर करने की चाहत है और स्ट्रॉन्ग विल है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो अपने आप को लगा दीजिए इन समस्त शक्तियों के साथ अगले 10 दिन के अंदर और इतनी शिद्दत से तैयारी करिए कि सपने में भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, PYQs को अच्छे से करिए कि सपने में भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, आपके सपने में भी वो क्वेश्चन आए, तो आप उसका जवाब आसानी से दे पा रहे हैं। मैं एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे थे हम सबके बीच में, जो हम सबके आदर्श भी थे। एज अ फिज़िक्स टीचर वो मेरे लिए भी बहुत बड़े आदर्श थे और मुझे पता है कि आप लोगों के बहुत बड़े आदर्श रहे होंगे। स्टीफन हॉकिंग से सीखने जैसी बात है। सर स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में कौन नहीं जानता? उनके शरीर का एक भी हिस्सा काम नहीं करता था। सिर्फ और सिर्फ जो हिस्सा काम करता था, उन्होंने उसी अंग के सहारे, उसी ब्रेन के सहारे यूनिवर्स के उन राज को खोला जिन राज के ऊपर जिनके ऊपर सदियों से कई सारे लोग रिसर्च करते हुए आ रहे थे। जी हाँ बच्चा पार्टी। तो अगर एक व्यक्ति जिसके शरीर का कोई भी अंग ढंग से काम ना कर रहा हो, लेकिन अपनी वो सभी डिसेबिलिटीज़ को साइड में करके अपने उन चीज़ों पर काम करते हैं जो उनकी इच्छा शक्ति है, स्ट्रॉन्ग विल है, और वो आज यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब उन्हें आदर्श के तरीके से देखते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो आप भी क्यों नहीं कर सकते? आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, आप पूरी तरह से कैपेबल हो, तो मेहनत दिल से करिए और हमारी वेदांतों की पूरी मास्टर टीचर टीम बच्चा पार्टी आपके साथ है। वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं एंड येस, आपके लिए सारे के सारे कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। तो सीधा मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में और इन 10 दिन के अंदर बच्चा भौकाल मचा दीजिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर।